अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जमन परदेसी आपकी खिदमत में आज फिर एक टॉपिक सोसाइटी टॉक्स के साथ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, लाइटली सेड, डिफिकल्टली डन। तो इसमें शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पे एक तो सेइंग्स मुझे बहुत पसंद आए, तो आई थॉट आई रीड देम आउट टू यू फर्स्ट। आर.एम. ड्रेक स्कॉलर है, उनकी सेइंग्स है, समटाइम्स वी डोंट रियली लेट गो, वी डोंट रियली मूव ऑन, we just learn how to cope with the loss. We learn how to smile when sad, learn how to laugh when broken, and survive, live. We carry on and hope for the best. That's what we do. इस पे भी आते हैं. This is a very beautiful saying. और इसके बाद मुझे एक और saying बहुत पसंद आई थी, और ये एक्चुअली एक हदीस की रेफरेंस में है, हदीस नहीं है, उसके रेफरेंस में उनने एक दी है. दिस इज टीच योरसेल्फ नॉट टू टेक रिवेंज फ्रॉम पीपल इन दिस वर्ल्ड. व्हेनेवर समवन हर्ट्स यू और इज अनजस्ट विद यू, रिमेंबर दैट अल्लाह इज विटनेसिंग ऑल ऑफ इट एंड रेस्ट अश्योर्ड ही विल टेक देम टू अकाउंट. इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम. बहुत खूबसूरत सेइंग है. आई कम बैक टू बोथ ऑफ दीज सेइंग्स. सबसे पहले शुरू करते हैं forgive and forget. The thing is, why forgive and how to forget. Why forgive को हम इसलिए लेते हैं कि those of us who believe in Allah, जो हम मुसलमान लोग हैं, हम लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि माफ़ कर देना अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन चीज़ है. और अगर आप इसको अगर नॉर्मल उसमें लें तो आप ये भी देखें कि हम माफ़ क्यों करेंगे. हम माफ़ इसलिए करेंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें भी लोग माफ़ कर दें. आफ्टर ऑल हम भी तो परफेक्ट नहीं है. किसी मौके पे, किसी वक्त पे हमने भी कोई गलत काम किया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी से कुछ गलती की होगी. तो हम भी चाहेंगे कि जब हम ऊपर वहाँ अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमें वो इंसान माफ़ कर चुका हो, ताकि हमारी सज़ा ना हो, हमें हमारी पकड़ ना हो. तो इसीलिए माफ़ कर दें. माफ़ी अल्लाह को बहुत पसंद है. रसूल पाक की हदीस है कि जिस इंसान ने हक पे होते हुए भी माफ़ कर दिया तो वो इंसान क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा. तो क्या आप नहीं चाहेंगे, या मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अपने प्यारे रसूल के साथ ऐसे खड़ी हूँ. माफ़ कर दीजिए. माफ़ कर देना, और जो लोग मतलब इस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी लेते हैं, उनके लिए भी ये है कि माफ़ कर देना ब्रिंग्स यू पीस ऑफ माइंड. आपकी बॉडी, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, देयर इज़ एन अनवेंटेड एंगर इन योर बॉडी, जो सारा वक्त आपकी ब्लड के साथ रोटेट करता रहता है. सो when you forgive somebody, then you let that anger out and you just throw it in the universe. और फिर उस यूनिवर्स से अल्लाह नेवर फॉरगेट्स. मैं इसमें आपको एक हदीस बताती, एक हदीस नहीं, सॉरी, कुरान की आयत है. इट्स सूरह ताहा की वर्स 52. माय लॉर्ड नाइदर एल्स नॉर फॉरगेट्स. अल्लाह ना कभी गलती करता है, ना वो कभी भूलता है. और आयतल कुर्सी में भी है कि तुम्हारा रब सारा वक्त जागता रहता है. अल्लाह इज़ ऑल अवेक, ऑल नोइंग, ऑल सीइंग. और हमारा इस चीज़ पे भरोसा है और ईमान है हमारा इस चीज़ पे. और इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरगिव कर देना चाहिए. फॉरगिव करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. उसका आसान से तरीका ये है कि आप टेक योर टाइम आउट. जो आपके पास कोई ऐसा वक्त हो, आप उसमें आराम से बैठे, चाहे आप जानमाज बैठे या आप कमरे में बैठे, टेक अ कप ऑफ टी एंड गो इन द बालकनी. अगर आप बाहर के मुल्कों में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो लॉन में चले जाइए या हवा में जाइए, और फिर खुली हवा में जाइए जहाँ आपका दिमाग थोड़ा सा सुकून में आता है. तो एक दफ़ा बैठ के जो भी सिनेरियो जिसको या जिस भी इंसान को आप माफ़ करना चाहते हैं, उसके साथ जो भी आपका सिनेरियो हुआ है, उसको आप दिमाग में दोहराइए. उसको आप दिमाग में दोहराइए, और दोहराने के बाद उसको आप अल्लाह से कहिए कि या अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ. आपको वाकई में ऐसे फील होगा कि जैसे 10 मन का वज़न आपके दिल से और दिमाग से उठ गया है. दिस इज़ ट्रूथ, ट्राइड एंड टेस्टेड. क्योंकि ज़ाहिर इंसान के साथ, सबके साथ ही ऐसे हालात, हादसात हो जाते हैं. तो आप अल्लाह से इसलिए इसको माफ़ कर दें. एंड यूल सी कि आपको माफ़ करने के बाद आपको, लेकिन शर्त ये है कि आपने दिल से माफ़ करना है. बिकॉज अक्सर हमारे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता था, बहुत से लोगों के साथ होता है कि आप कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को लोग क्या करते हैं, लोग आप पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं. अक्सर हमारी फैमिलीज में ऐसे होता है कि बड़े जो होते हैं, चाचे मामे मामियाँ ताइयाँ सारी, कि चल छठ माफ़ करते हो, छठ हो गया ना, कल बथेरी गल हो गई, बड़ा पुराना काम हो गया, इस बात को तो 4 साल हो गए, उसने
बट उसने मेरा उसका दिल दुखाया था मामी, अच्छा तो क्या हो गया, उसने तो तब दिल दुखाया, 10 साल हो गए इस बात को, गुजर गई बात, माफ कर दो तुम। तो आप उनके प्रेशर में आके माफ कर देते हैं, लेकिन दिल के अंदर ना आपके वो एक नॉट रह जाती है, बिकॉज आपने आपने उनके कहने पे किया, आपने अपने दिल से नहीं किया। तो इसलिए अपने दिल से कीजिए, टाइम लीजिए, अपने लिए टाइम लीजिए। ये वक्त बहुत ज़रूरी है आपके अपने निकालने के लिए, इतनी क्योंकि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है आजकल कि किसी के पास भी टाइम नहीं होता है। सो टेक दिस टाइम, टेक आउट दिस टाइम फॉर योरसेल्फ। मी टाइम जो होता है ना, मी टाइम, वो लीजिए, उसको जाके आप बैठिए और आप अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए उस इंसान को माफ़ कर दें, सेट इट आउट इन स्पेस, ठीक है। बाकी फिर इसके साथ मुझे एक और सवाल लोग बहुत पूछते हैं मेरे सेशंस में, और वो ये पूछते हैं, और वो हक पर जानिब है ये सवाल पूछने के लिए, और वो ये पूछते हैं कि माफ़ कर दिया हमने उस इंसान को, तो अगर हमने उसको माफ़ कर दिया तो क्या उसको सज़ा नहीं मिलेगी? तो क्या वो जो उसने मेरे साथ अनजस्ट किया है, जिस तरह अक्सर होता है कि कोई किसी की किरदार कशी कर देता है, छोटी सी छोटी तो खैर एग्जाम्पल नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन किरदार कशी कर देता है, तो क्या उसको उसकी सज़ा मिलेगी? तो देखिए, सज़ा और जज़ा का जो है ना हक, वो मेरे रब ताला को है। हम किसी को सज़ा लेके क्या करेंगे? आप ज़्यादा तो किसी दूसरे बंदे की किरदारकशी कर देंगे तो आप खुद फंसेंगे गुनाह में, या आप क्या करेंगे, मतलब किसी तरह से भी आप बदला, उसको जाके गाली गलौज कर देंगे या कुछ कर, जो भी आप करेंगे वो एक छोटा सा बदला होगा। लेकिन अगर आप अल्लाह पे छोड़ देंगे, हस्बुनल्लाह निअमल वकील, और इस पे भरोसा रखिए, जब आपने अल्लाह को वकील बना लिया तो फिर अल्लाह उससे अपने वक्त पे अपने तरीके से उसका ज़रूर जो है ना बदला के लिए, या हिसाब, आई वुड से हिसाब अल्लाह लेगा, और अल्लाह ज़रूर लेगा, क्योंकि हकूकुल इबाद जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रसूल पाक ने भी कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती माफ़ कर सकता हूँ, तुम ज़िना कर लो नाज़ुबिल्लाह, तो मैं तुम्हें मतलब तुम और किसी और को, ऑब्वियसली अगर आपने डोरा नहीं पीटते जाके कि आपने क्या गुनाह कर दिया, तो अल्लाह आपको उस चीज़ का शायद माफ़ कर दे, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका और अल्लाह का मामला है ना। आपने गलत काम किया जो अल्लाह ने आपको मना किया हुआ था, और आप अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी है कि वो आपको माफ़ करता है या नहीं करता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन अगर आपने अल्लाह के किसी बंदे को गलत बयानी की, या अल्लाह के किसी बंदे का दिल दुखाया, या अल्लाह के किसी बंदे की कोई चीज़ आपने छीनी, हक छीना, ज़मीन छीनी, जायदाद छीनी, उसके किरदार कशी की, वोट एवर, हम लोग सब गुनहगार हैं, हम सभी का कुछ ना कुछ किसी ना किसी मौके पे। तो वो जो आपने किया है ना, जो हुकूकुल इबाद है, वो आपको उन्हीं लोगों से माफ़ी, जब तक आपको वो लोग माफ़ नहीं करते, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और अगर वो लोग आपको माफ़ कर भी देते हैं तो अल्लाह आपको माफ़ करता है या नहीं करता, ये फिर भी अल्लाह के ऊपर है, ठीक है। ये दो डिफरेंट बातें हैं, क्योंकि देखिए, हर इंसान अल्लाह का बनाया हुआ है, हर इंसान के दिल में अल्लाह रहता है, और अल्लाह को अपना हर इंसान प्यारा है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो मेरे जैसा भी है, आप किसी के जैसा भी है, अल्लाह को अपना हर बनाया हुआ इंसान पसंद है। और जब किसी इंसान के दिल को तकलीफ पहुंचती है, और जब वो इंसान अपने अल्लाह के आगे खड़े बैठ के हाथ उठाता है और कहता है कि या रब्बुल आलमीन, तेरे फला फला बंदे ने मुझे तकलीफ दी, और मैं बेबस हूँ, मेरे हाथ में या मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उस इंसान से बदला ले सकूं, तो मैं क्या करूं? तो यकीन कीजिए कि वो दुआ सीधा अर्श पे जाती है। किसी का इतना दिल मत दुखाइए कभी भी कि वो जानमाज पे बैठ के आपका नाम लेके अल्लाह से आपकी शिकायत करते हैं। इससे बड़ी अपने आगे रुकावट आप जिंदगी में नहीं डाल सकते, बिलीव मी, क्योंकि जब अल्लाह के पास आपकी शिकायत जाती है ना, तो वो तो सबका रब है। और वो जो बंदा, आप ऐसा बंदा, एक तो है ना पावरफुल बंदा है, तो उसके खिलाफ आपने कुछ कर दिया, उसने आपके खिलाफ 10 बातें कर दी, उसने तो चलो दुनिया में ही अपना हिसाब पूरा कर लिया ना। लेकिन वो इंसान जो बेज़रर है, या जो जिसके पास इतने ज़राए नहीं हैं, जो कमज़ोर है आपसे किसी भी हैसियत में, आपसे कमज़ोर है, चाहे बॉडीली कमज़ोर है, चाहे फिर फाइनेंशियली कमज़ोर है, या दुनिया की रख रखाव में कमज़ोर है, जब वो इंसान अल्लाह के आगे जानमाज बिछा के दुआ में आपका नाम लेके रोता है, तो यकीन कीजिए इससे बड़ा हर्डल आप अपने और जन्नत के बीच में डाल ही नहीं सकते। तो इसलिए लोगों को भी माफ़ कीजिए, और अल्लाह से कंटिन्यूसली अपने लिए भी माफ़ी मांगिए। माफ़ कर देना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए भी बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए, हर इंसान माफ़ नहीं कर पाता, और हमें अपने आप को उस ज़र्फ तक लेके आना चाहिए। हम ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हर इंसान में वो चीज़ होती है, और हर इंसान प्रैक्टिस के साथ वो कर सकता है, और अपने आप को, लेकिन दिल से, अपने आप से ऑनेस्टली, सिर्फ कह देने से नहीं। आज ये बात मैं आपको
डेफिनेटली इस बात में जो है वो बताना चाहती हूँ कि सिर्फ कहने मुंह से नहीं, कुछ लोग होते हैं हाँ ठीक है कर दिया माफ़, अंदर से उन्होंने माफ़ नहीं किया होता, कुटते रहते हैं, अंदर से माफ़ कर दे, अल्लाह पे छोड़ दे। वो बहुत बड़ी ज़ात जिसने हम सबको बनाया हुआ है, वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी तो होने नहीं देगा, उस पर छोड़ दे, तो माफ़ कर दे। माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात है। माफ़ कर देने के बाद दूसरी बात होती है टू फॉरगेट, एंड दैट इज़ इवन बिगर, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी ठीक है फॉरगिव एंड फॉरगेट। अक्सर फैमिलीज में हम सभी फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो हमें इस बात का पता ही है, कोई भी किसी ने किसी के साथ कोई ज्यादती कर दिया नहीं से अच्छा कोई बात नहीं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। देखिए फॉरगेट ठीक है, कोई छोटी मोटी बात होगी तो कोई बात नहीं, यू जस्ट फॉरगेट, आप आगे चले जाएं, मूव ऑन, ठीक है ओके। लेकिन डिपेंड करता है कि फॉरगेट आपको चोट किस दर्जे की लगी है। ठीक है, अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, आपकी रूह को चोट पहुंचाई है, आपको तकलीफ दी या आपके किरदार कशी की, अक्सर ऐसे होता है, सिबलिंग राइवलरी होती है, कजन्स राइवलरी होती है, और हज़ार तरह की राइवलरी होती है, मियाँ बीवी में झगड़ात होते हैं, तो किरदार कशी कर दी और बगैर किसी वजह के आपको कसूरवार ठहरा दिया लोगों के सामने अपनी वाह वाह कराने के लिए कि देखो जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये बहुत अच्छी हूँ। तो वो जो उन्होंने की किरदार कशी का, तो खैर वो तो बहुत बड़ा एक कह लें कि कुल बात की नो है। तो उसमें आपने उसको, उस बंदे को उस सूरत में अगर आप माफ़ कर भी दिया तो आपके दिल को तकलीफ तो है कि उस इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई। देखिए तकलीफ पहुंचानी, रूह की तकलीफ जो है, हमारे लोग जो है ना बेसिकली वो ये करते हैं कि रूह की तकलीफ को तकलीफ नहीं समझते, या तकलीफ नहीं मानते, या तकलीफ नहीं मानने देते, क्योंकि वो आपको स्नब करेंगे या आपको इस्लाम शेमिंग करेंगे कि कैसे मुसलमान हो तुम, माफ़ नहीं कर सकते, भूल जाओ तुम कैसे मुसलमान। देखिए आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप में कोई बुराई है कि आप भूल नहीं पा रहे हैं। मुफ्ती मेंग को मैं बहुत शौक से सुनती हूँ, मुफ्ती इस्माइल मेंग, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा, वो रिलेशंस पे वो लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने उस पर एक लेक्चर दिया, मैं उसकी छोटी सी बात आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा कि रिलेशंस पे अक्सर ऐसे होता है कि आपको बुरा भला कह दिया, और या आपकी कोई, जैसे ज़्यादातर ये होता है कि जायदाद छीन ली या कुछ, आजकल ये इस किस्म का पाकिस्तान में मैं बहुत सुन रही हूँ, और होता है तो वो उसके बाद वो लोगों ने कहा अच्छा अब तो इस बात को बड़ा पुराना अरसा हो गया ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। देखिए आपसे आपका हक छीना गया, आपको उसकी तकलीफ है, हो सकता है आपको उस पैसे से अपनी बेटी की शादी करनी थी, या हो सकता है आपको उस पैसे से अपने लिए कुछ घर खरीदना था, या कुछ भी था, बच्चे पालने थे, कुछ भी आपको उससे, अब वो पैसा आपसे हक तलफी करके ले लिया गया। ठीक है, आपने जिंदगी कम पैसे में गुजारे में काटी, उसका हिसाब आपका आगे का आसान हो गया, वो और बात है। अब आपने उस इंसान को फॉरगिव भी कर दिया, अल्लाह के लिए किया, उस इंसान का कोई कमाल नहीं है इसमें। ठीक है, आपने अल्लाह के लिए कर दिया, अपनी खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी और अपने सुकून के लिए कर दिया ठीक है। लेकिन फॉरगिव आप ऐसे इंसान को अगर नहीं करते तो इसमें बिल्कुल भी इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई हुई। इवन मैं आपको एक हदीस हदीस नहीं है, वाक़या है। हाशिर मेरे ख्याल में नाम था, जिन्होंने हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम को मारा था, तो उहुद थी मेरे ख्याल से उन्होंने मारा था, तो और हिंद ने फिर उनका नाज़ुबिल्लाह जिगर निकाल के खाया था। इतना बड़ा गुनाह उन्होंने किया था। और जब फतह मक्का के बाद जब सारे मतलब सेटल हो गया, तो हाशिर ने इस्लाम कबूल कर लिया, और सहाबा रसूल पाक के पास आए और उन्होंने कहा कि जी उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो आपसे मिलना चाहता है। तो मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जवाब था उनका? उन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल करने से जितने भी गुनाह आपने इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं वो अल्लाह आपको माफ़ कर देता है। स्लेट उसकी खाली हो गई, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सुभान अल्लाह, इस बात पे ज़रा गौर कीजिए। मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सारी कौम उम्मत के लिए एक एग्जाम्पल बन के आए हैं, वो भी इंसान थे, उनको भी तकलीफ होती थी, और हज़रत हमसा से उनका बहुत प्यार था, अपने चाचा से बहुत ज़्यादा प्यार था, और उस आदमी ने उनको तकलीफ पहुंचाई थी, उनके प्यारे चचा को कत्ल किया और फिर उनकी जिस्म की बेहुरमती की। माफ़ उन्होंने कर दिया, ठीक है, माफ़ उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इस बात को प्लीज़ समझिए कि ज़रूरी नहीं है, फॉरगिव एंड फॉरगेट आर टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट भी चले टू द एक्सटेंट कर दिया आपने उस इंसान के किए को, जो भी उसने किया,
लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप उसको जाके बाद में जप्पे लगा लें। और ये बात मुफ्ती इस्माइल महकमी की, जिन्होंने कहा कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, बहन, भाई, फैमिली, वॉट जो भी आपका रिश्तेदार है, उसने आपके साथ बुरा किया, आपने उसको माफ़ कर दिया, अपने अल्लाह के खातिर माफ़ कर दिया, लेकिन इसका आपको पता है कि इंसान टॉक्सिक है। देखिए ये भी बात होती है, लोग टॉक्सिक भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सारे अगर अच्छे हो जाए तो क्या ही बात है, इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन ज़िंदगी में टॉक्सिक लोगों के साथ भी आपकी मुलाकात, और ये दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। तो टॉक्सिक लोग होते हैं जो रह ही नहीं सकते, चुटकुला छोड़े, तीली लगाए, कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है, देख can't live without that। ठीक है, उन्होंने आपके साथ तीले लगा दिया, आपको जो भी उन्होंने नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, आपने उनको माफ भी कर दिया, ओके फाइन, अपने रब की खातिर कर दिया, लेकिन आपने चले फॉरगिव भी कर दिया, फॉरगेट भी कर दिया, ओके फाइन, लेकिन आप उनसे होशियार रहिए। ठीक है, आप उनसे होशियार रह के, अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि हाँ जाके बेवकूफ़ों की तरह गले लगा लो और फिर दोबारा उनसे नुकसान उठाओ, नहीं, फिर आप बेवकूफ़ हैं। ठीक है, आपको अल्लाह मियाँ ने दिमाग दिया है इस्तेमाल करने के लिए, और इस्लाम दिया है रास्ता दिखाने के लिए। दोनों चीज़ कीजिए, इस्लाम के रास्ते पे चलिए, लेकिन अपना दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए। जो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है और जो आपको पता है कि आपको पास्ट में नुकसान पहुंचा चुका है, तो उसके साथ जाके गले मिलने या उसके साथ अपनी राजदानियां करने और अपना दिल खोलने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक सेफ डिस्टेंस रखिए, मिलिए, सलाम दुआ कीजिए, क्योंकि सलाम दुआ करना हमारे रिलीजन में है, सलाम दुआ कीजिए, लेकिन अपना सेफ डिस्टेंस रखिए, उसको अपने दिल की बात नहीं बताइए कभी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप खुद देख लीजिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक स्नेक है, एक सांप, आपने नहीं देखा, आप चल रहे हैं, आप जंगल में जा रहे हैं, आपने बूट्स ठीक नहीं पहने हुए, आप चप्पल पहन के ही चल पड़े क्योंकि आपको था कि आपको शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सांप आके आपको काट लेता है। ओके फाइन, आपका इलाज भी हो जाता है, आप ठीक भी हो जाते हैं। अब सांप की तो फितरत है काटने की, सांप जाए डांस तो नहीं करेगा, वो तो काटेगा ही ना, उसकी फितरत अल्लाह ने बनाई है। कुछ लोगों की भी ऐसी फितरत होती है कि वो डसते ही डसते हैं। तो आपने सांप को माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसकी फितरत ऐसी बनाई। अब वो जाने और अल्लाह जाने क़यामत के दिन वो अल्लाह को जवाब देगी। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब अगर आप दोबारा से नंगे पैर जो है वो उसी रास्ते पे उसी तरह से जाएंगे तो फिर आप बेवकूफ है ना। ये फर्क है फॉरगेट में। ठीक है, कि आपने उस सांप को माफ भी कर दिया, आप वो हादसा भूल भी गए, आपको वो जो टांग में चोट लगी या जो भी ऑपरेशन हुआ उसका शायद स्कार रह गया हो आपके ऊपर, लेकिन उसको आप भूल गए। लेकिन अगर आप दोबारा से उसी सांप के बिल में हाथ डालेंगे तो फिर ये आपकी गलती है। और यही चीज इसका मतलब है फॉरगेट। और दूसरा फॉरगेट का ये है कि आप फॉरगेट अगर करते भी हैं तो इस तरह से कीजिए कि डिपेंडिंग, वही बात है कि डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द हार्म दैट द पर्सन हैज डन टू यू। आप फॉरगेट कीजिए, लेकिन आप फॉरगेट करने के साथ साथ उससे सबक हासिल कीजिए। आप देखिए कि आपने कहाँ उसके लिए दरवाज़ा या खोला जो उसने अंदर आके आपको नुकसान पहुंचाया। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि खिड़की दरवाजे बंद भी हो फिर भी आके लोग आपको नुकसान, मतलब आप वहाँ पे नहीं भी हैं, ऐसे भी मेरे साथ मतलब मैंने सुनने में आए हैं, केसेस होते हैं मेरे कि नहीं थे। स्पेशली हम जो बेचारे बाहर रहते हैं, हमारे अक्सर ऐसे होता है कि लोग बाहर रहते हैं और पाकिस्तान में जो फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं वो क्योंकि सारा वक्त आपस में मिलती हैं, तो वो जो वहाँ पे जो आपके खिलाफ आपके किसी कज़न ने या आपके किसी बहन ने या आपके किसी भाई ने या किसी ने रिश्तेदार ने, जो भी आपका है, उसने अगर आपके खिलाफ कोई बात, अब आप वहाँ पे नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या हुआ। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो उन सब ने उस बात को यकीन कर लिया। इसमें अब दो बातें हैं, एक बात आपने गलत की, आपने नहीं, उस इंसान ने गलत की जिसने आपकी किरदार कशी की, वो अल्लाह को जवाब देगा। इससे बड़ा गुनाह ही नहीं, गीबत से बड़ा गुनाह ही नहीं। दूसरा, उन रिश्तेदारों की जो उसकी बात मान गए, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर आपसे पूछे, बगैर किसी बात की ताकीद की। इस्लाम में कहीं भी ये नहीं है कि आप कोई भी अफवाह सुने और उस पर यकीन करें। इसलिए ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, हमारी माँ के साथ जब ये किस्सा हुआ था, जब उन पर तहमत लगी थी, तो तब भी ये बात बहुत क्लैरिफाई करके आई थी कि कोई भी तहमत बगैर तस्दीक के आप अगर यकीन करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप उसमें उतने ही शामिल हो गए, उतने ही जितने उस इंसान ने तहमत लगाई है उतने ही गुनहगार आप हो गए, बिकॉज आपने तस्दीक नहीं की, आपने देखा नहीं, सोचा नहीं, पूछा नहीं कि वाकई ये बात सच भी है कि नहीं। लेकिन हमारे लोगों को
کیونکہ ظاہر ہے چٹپٹی باتیں پسند آتی ہیں, اوبیسلی مسالہ کی باتیں پسند آتی ہیں, اور کسی کے خلاف سننے کی ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے. ایز اے سوسائٹی ہم میں یہ ایک فلو آتا جا رہا ہے دیٹ وی لو ٹو, اور ہم اس کو ہنسی خوشی بولتے بھی ہیں کہ ہاں ہاں چلو جی چگلیاں لگائیں, چلو جی چگلیاں لگائیں, اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے اپنی جو بات ہے, اپنا جو ٹائم ہے, اس کو آپ پازیٹیولی اسپینڈ کیجیے, اللہ کے راستے پہ اسپینڈ کیجیے. اور باقی جو جتنا بھی آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہو اس میں آپ, اور اگر آپ کے سامنے دیکھیے کوئی اگر آپ کے سامنے اگر کسی کے بارے میں بری بات کرتا ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. آپ اٹھ کے نہیں جا سکتے, آپ اس کو منع کر دیں. میرے سامنے بات اگر آپ منع بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس بات کو سنیں نہیں. اپنے کان تو خراب نہیں کیے, کیونکہ آپ کے کان قیامت کے دن جو کچھ انہوں نے سنا اس کا حساب دیں گے اللہ کو. تو اپنے کان تو خراب نہیں کیجیے, اپنے کانوں میں گناہ نہیں ڈالیے, ٹھیک ہے. سو دیز آر دا بیسک پوائنٹس. اسلام از اے وے آف لائف, آئی کین ناٹ سے اٹ انف. اسلام از اے وے آف لائف, اٹ ٹیچز یو ہاؤ ٹو لیو اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ تھنگس. اسلام کوئی نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ یہ آیت پڑھ لو اور یہ ہو جائے گا, یہ آیت پڑھ لو یہ ہو جائے گا. اٹ ٹیچز یو ہاؤ ٹو لیو. اور ہاؤ ٹو لیو میں حقوق العباد از ویری امپورٹنٹ. حقوق العباد کو جو ہے آپ اگر اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے آپ کو چاہے اگلا بندہ آپ کو معاف بھی کر دے, اللہ کے آگے آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو کوشش کیجئے دل نہ دکھائیے, دلوں میں خدا رہتا ہے. دل دکھانے سے بہت بڑی پرابلمس ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب ایک انسان رو پڑتا ہے اللہ کے آگے آپ کا نام لے کے تو آپ کی بہت زیادہ شامت آ جاتی ہے. اس پکڑ سے بچیے اپنے آپ کو, اور مجھے اجازت دیجیے. ٹل دی نیکسٹ, چمن پردیسی, میری جیت سڑک.